नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। क्यों चुने आपको का कारवां आज चंदौली आ पहुंचा है। चंदौली वो जिला है जहां बाहुबलियों की भरमार है। वैसे आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का यह गृह जनपद भी है। और अगर हम पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो 4 में से 4 विधानसभा सीटें यहां पर हैं, 2 निर्दलीयों ने जीती थी। लेकिन इस बार यहां त्रिकोणीय मुकाबला है। महेंद्र नाथ पांडे यहां से सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, और यहां हमारे साथ चंदौली की जनता मौजूद है। वो बहुत सारे सवाल यहां पूछने वाली है। हमारे साथ 3 अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, उन सवालों के जवाब वो देंगे। लेकिन उससे पहले चंदौली के सियासी समीकरण पर एक नजर डाल लेते हैं। सड़कों पर समर्थकों का सैलाब, गांव की पगडंडियों पर वोट मांगने वालों का हुजूम, कोई पुलिस के वज्र वाहन में, कोई पैरामिलिट्री के सुरक्षा घेरे में, चौकस पुलिस वाले, सतर्क समर्थक। पूर्वांचल के बाहुबलियों की जंग का कुछ ऐसा है नजारा। जिला चंदौली बिहार से सटे यूपी के इस इलाके में पार्टियों की कम, बाहुबलियों की साख ज्यादा दांव पर है। चंदौली की सबसे हॉट सीट है सैयद राजा, जहां माफिया ब्रिजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह बीजेपी के टिकट पर हैं, जबकि बीएसपी ने बाहुबली विनीत सिंह पर अपना दांव लगाया है। पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीते मनोज सिंह डब्लू को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। चंदौली जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार 1 सीट बीएसपी, 1 सीट समाजवादी पार्टी और 2 सीट निर्दलियों को मिली थी, जबकि बीजेपी का खाता नहीं खुला था। 2014 में बीजेपी के महेंद्र नाथ पांडे यहां से सांसद बने थे, जो अब केंद्र में मंत्री हैं। धान का कटोरा कहे जाने वाले चंदौली में किसानों की बदहाली बड़ा चुनावी मुद्दा है। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच चंदौली में हम मौजूद हैं। आपकी उपस्थिति का हमें एहसास हो। मैं 3 जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका परिचय आपसे करवा दूं। सबसे पहले हमारे साथ बीजेपी से आलोक सिंह साहब हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और फिर समाजवादी पार्टी से मनोज सिंह काका साहब हैं। हुजूर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आखिर में कांग्रेस से हमारे साथ सियाराम पाठक जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने बात बोली है, उन्होंने कहा है कि किसान की आमदनी को 2022 तक हम दोगुना करना चाहते हैं। किसानों की सुध ले रहे हैं, वो किसानों की बात कर रहे हैं। अब किसानों की वो सुध क्या लेंगे? किसानों को अभी सूखा पड़ा था, किसानों पर ओला वृष्टि हुई थी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौड़ी फूटी पाई भी देने का काम नहीं किया। जबकि माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ओला वृष्टि पर भी किसानों को 8,000 रुपया प्रति बीघा और 12,000 रुपया 8 चौको 32,000 रुपया प्रति हेक्टेयर देने का काम किया। यहाँ के बहुत भी सर, किसानों की आत्महत्या रुक नहीं पा रही है। किसानों की आत्महत्या का अगर साहब आप रिकॉर्ड देखेंगे, एनसीआरबी में आप रिकॉर्ड निकाल लें, तो सबसे ज्यादा अगर किसान कहीं आत्महत्या कर रहा है तो उस जगह का नाम महाराष्ट्र है। आजकल बयानों के जो है भरमार लगी हुई। डिंपल यादव ने कसाब की नई डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है क से कंप्यूटर, सा से स्मार्टफोन और ब से बच्चे। उन सब के लिए है ये सब कुछ। ये कंप्यूटर, स्मार्टफोन और आज काम की बात इसलिए कर रहे हैं कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने कुछ नहीं किया, सिर्फ विकास की बात की, विकास का काम किया। अभी हमारे मित्र किसानों की बात कर रहे थे। इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में है। प्रधानमंत्री जी की तरफ से किसान फसल बीमा योजना लागू की गई। अन्य प्रदेशों का आप रिकॉर्ड उठा करके देखें, 50% के ऊपर किसानों का बीमा हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल 14% हुआ। आप बताइए सर, बीजेपी कहती है चुनावी शोर में गन्ना किसानों की अनदेखी हुई। 5,769 करोड़ रुपया किसानों का बकाया है शुगर मिल्स पर, और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, उनका आपने साथ ले लिया। हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को किसानों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। आपका पहले सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं। जब यूपीए फर्स्ट की सरकार बनी तो गेहूं का समर्थन मूल्य और धान का समर्थन मूल्य जितना था 10वें साल में हमने उसका तिगुना कर दिया था। यह भारतीय जनता पार्टी की भूल है, वो भ्रम फैलाती है। नोटबंदी से क्या नुकसान हुआ है? क्या कैसे नुकसान हुआ है? एक लड़की की शादी नहीं हुई, नोटबंदी की वजह से पैसे के कारण उस लड़की का दहेज रुक गया। सबसे बड़ी चीज मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे बड़ी चीज कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबसे बड़ी चीज। और एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, यही कहना चाह रहे हैं? देश की सबसे बड़ी चीज, एक भी अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम भाइयों को टिकट नहीं दिया। सबसे पहली बात यह है कि नोटबंदी से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। पूरे देश में आज़ादी के बाद इतना बड़ा कदम उठाया गया
कि 14% की करेंसी से पूरा देश चला, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति भी सड़क पे नहीं उतर करके विरोध नहीं किया। 150 मौतें हुई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है सर? निश्चित रूप से थोड़ी कठिनाई हुई। क्या नोटबंदी से थोड़ी कठिनाई हुई है क्या नोटबंदी से थोड़ी कठिनाई हुई है क्या? निश्चित रूप से कठिनाई हुई। और उस समय में अगर साधारण रूप से भी कोई अगर मरा तो विरोधियों ने उसको नोटबंदी से जोड़ दिया। बयानबाजियों की बात करें, आप भी कहीं से कम नहीं है। गधों को ले आए, राहुल गांधी जो है चूहों को ले आए, ये विकास तो पीछे रह गया। इसमें विकास का हमारे प्रमाण है, एक्सप्रेसवे है विकास का प्रमाण। विकास के नाम पे समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ एक्सप्रेसवे है, उसके अलावा एक मिनट, लैपटॉप है। लैपटॉप क्या सिर्फ एक वर्ग को दिया गया? एक मिनट, लैपटॉप आपने एक विशेष वर्ग को दिया, मैं दावे से कह सकता धर्म हूं, और जाति देखकर लैपटॉप बांटे गए। लोग कह रहे हैं, समाजवादियों का मानना है एक भी स्कीम अगर समाजवादियों की और अखिलेश यादव जी की कोई ये कह देगा कि धर्म और जात पे आधारित जनता हमारे साथ है। क्या आपको लगता है कि लैपटॉप जो बांटा गया वो धर्म और जाति को देखकर बांटा गया? लैपटॉप सिर्फ जात के आधार पर बांटा गया। पहली नाम पर यादव जाति के छात्रों को टिकट बांटा गया, उसके बाद अल्पसंख्यकों को बांटा गया और किसी जात का कोई। सर और भी सवाल है। एक मिनट, जब विकास की बात हो, एक मिनट नेताओं को सुनिए प्लीज, एक मिनट नेताओं को सुनिए। विकास की जब बात होती है सर, शिक्षा, रोजगार, अगर युवा शिक्षित है और बेरोजगार है वो जिम्मेदारी आपकी बनती है। पलायन जो हो रहा है वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। पलायन पे जो आपके ये बीजेपी के लोग जो प्रोपेगेंडा बनाते हैं, पूरा सर्वे हुआ, कहीं कोई पलायन नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश से पलायन नहीं हो रहा है क्या? ये लीजिए सर, ये पलायन, मेरी बात तो साहब आप पूरी सुन लीजिए। मैं जो भी शब्द कह रहा हूं मैं डेटाबेस कह रहा हूं। ये जो डंका पीट रहे हैं कि काम बोलता है, इनका काम एक्सप्रेस वे बनाए वो भी आधा अधूरा। और अभी आप मीडिया के साथी हैं, मीडिया के ही माध्यम से देखिए 700 करोड़ का मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पीएम बिजली की बात करते हैं, 24 घंटे बिजली वाराणसी में दी है। 8 घंटा भी एक कायदे से बिजली नहीं दे पाए पूरे 5 साल तक, और 24 घंटा की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, जिस एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं वह उसी एक्सप्रेसवे में 700 करोड़ का घोटाला अभी तत्काल चुनाव के समय साबित हुआ। इन्होंने एक्सप्रेसवे बनने में 700 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसमें आपका नाम ले रहे हैं। 700 करोड़ नहीं, 1 रुपए का घोटाला नहीं हुआ है। वो एक्सप्रेसवे अभी लखनऊ आया है, लखनऊ से पहुंच जाएगा बलिया, और जब बलिया से बिहार, तो बिहार से जब वो लहर जो चली है वही दिल्ली वालों को और गुजरात वालों को गुजरात भेज देगी। चंदौली को लेकर कोई मुद्दा है? युवा हमारे साथ हैं। हमें भाजपा से बस एक सवाल पूछना है कि भाजपा के सांसद ने चंदौली में क्या कार्य किया, ये बता दे हमको। और मंत्री भी है, और सवाल पूछना है क्या? सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री जी हमारे लोहिया आवास जो गरीबों। आप ये बताइए, आपका सवाल क्या है? आप गिनाइए मत, उपलब्धियां मत गिनाइए। भाजपा के सांसद जो कुछ नहीं किए यहाँ पे काम, कोई एक भाजपा के सांसद कुछ नहीं किए हैं, आपका कोई सवाल है क्या? जिस तरह बोला गया कि लैपटॉप बांटा गया, मैं आशीष केसरी, मुझे लैपटॉप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा दिया गया। न कि मैं कोई यादव हूँ, ना कोई मुसलमान हूँ। और हमारे परिवार में हमारे घर की बगल की चाची है। यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। आपको रोजगार मिलता है यहाँ पर? रोजगार में मिला है, आपको रोजगार मिला है, सबको मिल गया रोजगार? सबको मिलता है। आप बताइए, आपको कुछ कहना है? हेलो, नरेंद्र मोदी जी बनारस में क्या, काशी में क्या किया? कुछ नहीं किया। चलिए, मोदी जी ने काशी में, वाराणसी में क्या किया? 73 गांव जो है, 73 एमपीज हैं आपके। एक मिनट, 73 सांसद हैं, सब सांसदों ने गांव गोद लिए हैं, लेकिन उन गांव की दुर्दशा हमने देखी है सर। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से आप जो हमारे सांसद ने जो गांव गोद लिया है, आप जा करके देखें जो पहले क्या उस गांव की दशा थी, अब क्या दशा है। जो 73 गांव गोद लिए हैं बीजेपी ने, वाकई वहां काम हुआ है क्या? ये देखिए सर, अभी हमारे साथियों ने अभी जनता के बीच से आवाज आई कि हमारे सांसद ने क्या किया। आप सुन लें, वो भी नोट कर लें कि हमारे सांसद ने मुगल सराय से एक भी गाड़ी लखनऊ जहां की ये सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वहां जाने के लिए नहीं थी। सबसे बड़ा काम जो है वो, अगर बिजली नहीं मिल रही है, सड़कें खराब हैं, वो भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं का मुद्दा है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार है 5 साल, इनसे और विकास के मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चंदौली की जनता है,
उनके पास बहुत सारे सवाल हैं, वो भी लेंगे। क्यों चुने आपको में एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं। तो आप लोगों की जोरदार तालियां। चंदौली में हम मौजूद हैं, बहुत सारे सवाल जनता के पास हैं। हमारे साथ 3 अलग अलग पार्टियों के नेता भी हैं। गठबंधन को लेकर अमित शाह कहते हैं 2 भ्रष्टाचारियों के कुनवों का मिलन है, एक से मां परेशान है और एक से पिता परेशान है। ये एक जगह नहीं, कई जगह वो बोलते हैं। सर, सच्चाई क्या है? अमित शाह जी को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम्हारी नफरतों को प्यार का खुशबू बना देता, तुम्हारी नफरतों को प्यार का खुशबू बना देता। मेरी बस में अगर होता तुम्हें उर्दू सिखा देता। आप धर्म की भी बात करते हो, शेर बात बहुत अच्छा था सर। धर्म की, एक मिनट, धर्म की बात भी करते हैं, धर्म की बात आप करते हैं कि धर्म की बात बीजेपी करती है, लेकिन एक खास धर्म को आपने बिजली बांटी। मैंने कोई भी रिकॉर्ड, अगर बिजली का जो रिकॉर्ड आया किसी आरटीआई कार्यकर्ता ने मांगा, जितने मेगावाट। पीयूष गोयल पावर मिनिस्टर हैं, पीयूष गोयल आंकड़ा देते हैं 1 करोड़ 60 लाख घरों में बिजली नहीं पहुंची है। सर मेरी भी बात सुन लीजिए, जितना ज्यादा पावर स्टेशन बनाने का, प्रोडक्शन में कभी भी बिजली में काम नहीं हुआ। प्रोडक्शन हाउस अगर किसी ने बनाया बिजली के लिए तो अखिलेश यादव जी ने बनाया। और मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि मोदी जी गंगा की कसम खा के कहें और बनारस आके देख लें कि 24 घंटा बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। सर, इसका जवाब है क्या? इसका जवाब है क्या? ये सरासर बेईमानी की बात कर रहे हैं। कोई बिजली घर नहीं बना। केंद्र सरकार ने जो विकास का पैसा दिया, वह पैसा इन्होंने अपने लोगों में बांटा। उसी बंदर बांट की देन थी कि आपस में ये पैसों की बांट के लिए लड़े। सुनिए, एक और चीज, अब चूंकि बयानबाजी बहुत हो रही है, डिंपल यादव ये कहती हैं एम्बुलेंस सेवा पर समाजवादी शब्द से आपको आपत्ति है? समाजवादी शब्द हो चाहे कोई शब्द हो, आपत्ति है ना? होनी चाहिए, लेकिन आपत्ति है तो 2000 के नोट पर हाथी और कमल कहां से आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। कोई 2000 के नोट पे जो भी तय किया गया वो आरबीआई ने तय किया, वह कोई भाजपा ने तय नहीं किया। आरबीआई की ही नॉर्म्स पे और नोट छपे। आप बताइए सर, कहां तो 403 की बातें करते थे, कहां 105 पे संतोष कर लिया? मैंने संतोष नहीं किया। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी और अपने सभी साथियों को बताना चाहता हूं, जिस विकास की नींव कांग्रेस ने रखी थी, उस विकास की गति को आगे अखिलेश यादव ने बढ़ाया है। आपको कुछ कहना है? जी देखिए, मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के मित्र हमारे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जब एक मिनट, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी का मुखिया जब उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार और रेप होता है तो कहता है कि बच्चों से भूल हो जाती है। जब इस तरह का मुखिया हमारे चरित्र में, हमारे समाज में रहेगा, किस नैतिकता की बात करते हैं ये? इसका कुछ जवाब है क्या? जी दीजिए। इसका मेरे पास, सुन लो साथी, बात सुन लो। ये समाजवादी लोग, चाल चलन चरित्र, उनके ऊपर कहीं भी अगर कहीं भी कोई दुर्घटना हुई होगी तो हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। सख्त से सख्त कार्रवाई की है। तो क्या उत्तर प्रदेश जो है वाकई उत्तम प्रदेश बना है? जनता इसका जवाब दे रही है। साथ ही साथ सर आप ये बताइए, अभी तक जो कुछ किया आपने किया, 27 साल एक लंबा सा वनवास भी आपको दे दिया जनता ने, अब कैसे विकास करेंगे, क्या करेंगे? इसी विकास के लिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथी से हाथ मिलाया है। अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि एजेंडा, इनका एजेंडा सिर्फ मोदी के डर से सारे लोग एकजुट हुए हैं और जनता साथ में है। मोदी के नहीं, मुख्यमंत्री जो है वो मोदी जी बनेंगे क्या? मोदी के डर से ये सब लोग एकजुट हुए। चेहरा कौन है? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होना जरूरी है? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा होना जरूरी है? जरूरी है सर। पूरा मौका दे लीजिए बोलने का। अभी ये 27 साल यूपी पे हाल का नारा लगा रहे थे। मेरा उस संदर्भ में कहना है कि लूट लूट कर देश को कर दिया कंगाल, अपने हो गए माला माल, और कहते हैं कि 27 साल यूपी पे हाल। आप क्या करेंगे ये बताइए? हम भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आई है विकास का काम किया है। बहुत सपने दिखाए जा रहे हैं, देखना होगा ये सपने कितने पूरे होते हैं अगर इनमें से किसी की भी सरकार बनती है। चंदौली से क्यों चुने आपको में आज बस इतना ही। एक नए शहर में आपसे मिलेंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।